ओम शांति। एक पीस का रात्रि क्लास है 14 दिसंबर 1967। बच्चे अखबार पढ़ते हैं। आजकल योग के संबंध में अखबारों में बहुत पढ़ता है। महर्षि बनस्पत लेटर्स टू बी एडिटर्स बहुत पढ़ते हैं। तो कोई अखबार में जवाब भी दे सकते हैं अपने ही नाम से, क्योंकि कोई कोई ब्रह्मा कुमार के नाम से भी डालते हैं। बच्चों को ये तो मालूम ही है कि हठयोगी तो बहुत हैं और राजयोग तो सिर्फ तुम बच्चे ही सीखते हो। उनसे पूछना चाहिए कि योग तो 2 प्रकार के होते हैं, एक हठयोग और दूसरा राजयोग। हठयोग अर्थात हठ पूर्वक योग लगाया जाए, जबरन याद में बैठा जाए, लगन लगी हुई नहीं है, स्वाभाविक लगाव जुटता नहीं है, फिर भी जबरन जुटाने की चेष्टा करते हैं। जैसे कि मुसलमान कोई उस धर्म में जाना नहीं चाहता है, लेकिन तलवार के बल पर उसे कन्वर्ट करते हैं। ऐसे ही हठयोगी अपनी मन बुद्धि रूपी आत्मा को जबरियन कंट्रोल करना चाहते हैं। और दूसरा है राजयोग, जिसका नाम ही है सहज राजयोग। ऐसा इसमें राज भरा हुआ है कि सर्व संबंधों की रचना के कारण सहज ही योग लग जाता है। याद करना नहीं पड़ता है, परंतु याद भूले कैसे, ये एक समस्या बन जाती है। अब ये महर्षि आदि कौन सा योग सिखाते हैं? हठयोगी तो कभी भी राजयोग सिखला नहीं सकते। कहते भी हैं सहज मिले सो दूध सम, मांग लिया सो पानी, और खींच लिया सो खून बराबर। संकल्पों की खींचातान हो जाती है, संकल्पों का खून हो जाता है। राजयोग तो सिवाय साकार के और कोई सिखला न सके। साकार जरूर चाहिए, नहीं तो संबंध किससे जोड़ेंगे?
आत्मा निराकार है, संबंध साकार होते हैं। तो ये कौन सा योग सिखलाते हैं? ये तुम लिख सकते हो। वो हैं घर बार छुड़ाने वाले। और वो है हद का संन्यास। भगवान का है बेहद का संन्यास। और ये तो बहुत सहज बात है। क्योंकि स्थूल में तो कुछ भी छोड़ने की बात नहीं है। सारी बुद्धि योग की बात है। बहुत लिखते हैं फिर दूसरा जवाब देते हैं। यहाँ पर भी अगर कोई सेंसिबल बच्चा हो तो लिखकर भेज सकते हैं। बाबा डायरेक्शन तो देते हैं ना। ना की हालत में कहेंगे नॉनसेंसिबल। आजकल तो भाषाओं के ऊपर भी चलता रहता है। कहते हैं कि थोड़े रोज में हिंदी भाषा ही कर देंगे, तो इस पर भी लिखना चाहिए कि एक भाषा तो तब होगी जबकि एक राज्य और एक धर्म हो। अभी तो दुनिया में अनेक राज्य हैं और अनेक धर्म हैं, तो सारी दुनिया में एक भाषा चल नहीं सकती। और भारत में तो अभी खास अनेक धर्म हैं, अनेक स्टेट से हैं, अनेक भाषाएं भी हैं। एक भाषा तो कभी हो न सके। एक भाषा और एक राज्य और एक धर्म की स्थापना तो अब हो रही है। ये खुशखबरी सुनानी होती है। गवर्नमेंट को लिखो, या जो अखबार में डालते हैं उनको भी लिख सकते हो। उनकी खातिरी करो कि 9 वर्ष में एक ही राज्य की स्थापना हो रही है। कौन सी साल की मुरली है? 67 की। 9 साल जोड़े 76 आता है। तो 76 तो बीत गया। 32 साल से भी ऊपर होने जा रहे हैं। एक राज्य की स्थापना हुई क्या? है? नहीं हुई। कोई हो रही है बात नहीं। यहाँ 9 साल की बात आई। कहाँ 9 साल और कहाँ 32 साल भी बीत गए। और 9 साल वो ऐड करो
तो 41 साल हो गए। तो हो रही है, ये कब तक चलता रहेगा? मियाद तो 9 साल की दी थी है। हाँ, कोई भी फाउंडेशन पड़ता है तो अंडरग्राउंड पड़ता है। जरूर कोई बुद्धि रूपी धरणी है जिसमें एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा का पक्का फाउंडेशन पड़ जाता है। निश्चय बुद्धि विजयते। 1% भी अनिश्चय बुद्धि है तो विजय उतनी ही दूर है। तो 9 वर्ष में एक ही राज्य की स्थापना हो रही है। फिर ये ना अनेक धर्म होंगे और ना ही अनेक भाषाएं होंगी। अनेक भाषाओं का अर्थ भी हद और बेहद में आता है। कहते हैं ना, इनकी तो भाषा ही बदल गई। क्या? जैसे पहले जो बेसिक में थे फिर एडवांस में आ जाते हैं तो क्या कहते हैं? इनकी तो भाषा ही बदल गई। ऐसे ही एडवांस में भी बहुत तेरे ऐसे हैं कि जब सतो प्रधान स्टेज में आए थे तो भाषा कुछ दूसरी थी और अभी तमो प्रधान हो गए हैं तो भाषा ही बदल जाती है। तो ऐसी दुनिया अब आने वाली है जहां ना अनेक धर्म होंगे ना अनेक भाषाएं होंगी। ऐसे ऐसे डालने से फिर तुम्हारा नाम बहुत निकलेगा। कुछ न कुछ तो अखबारों में लिखते ही रहना चाहिए जिससे कि बाप भी समझे कि बच्चों का ध्यान है सर्विस की तरफ। किसको रिस्पांस करना, ये भी एक प्रकार की अच्छी सेवा है। बाप की श्रीमत तो मिलती है कि 9 वर्ष के अंदर एक मत, एक धर्म और एक भाषा हो जाएगी। और वहां की भाषा हिंदी भी नहीं होगी। हद की भाषा की बात है, बेहद की भाषा की बात है। इशारे की भाषा होगी। जो भी संगठन रूपी किला तैयार होगा वो वाइब्रेशन मात्र से ही एक दूसरे की बात को कैच करेंगे, इशारे से ही कैच करने लग पड़ेंगे। तो वहां डीटी साइवरेंटी की जो भाषा होगी वो ही चलेगी।
हिंदी भाषा तो कोई कायदे मुजब नहीं है, भाषा तो होनी चाहिए भारतीय। वो भाषा कब प्रत्यक्ष होगी? ऐसी भाषा अंत में प्रत्यक्ष होगी, सबके मुख से एक ही भाषा निकलेगी। कोई उस संगठन में एक दूसरे का क्रॉस करने वाला नहीं होगा। उस भाषा का नाम होगा भारती। चीनी में कौन सी भाषा है? चीनी। जापान में कौन सी भाषा? जापानी। इंग्लैंड में कौन सी भाषा? इंग्लिश। तो भारतीय भाषा होगी। अंत में प्रत्यक्षता होती है। इसलिए बोला है भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। वो भारत माता भारत की भाषा को ही बदल देगी। अभी तो कोई बात समझाने में कितनी खिटखिट करनी पड़ती है। वाचा की भी लड़ाई हो जाती, वाइब्रेशन की भी लड़ाई हो जाती, कोर्ट कचहरियां भी हो जाती हैं। फिर इशारे की भाषा चलेगी। तो भारतीय भाषा होनी चाहिए, इसलिए नाम तो भारत है ना। न कि हिंदुस्तान। ऐसी ऐसी बहुत बातें अखबार में डालते हैं, कहते हैं कि इतने वर्ष के अंदर अंदर बाहर से अन्न नहीं मिलेगा। इस पर भी लिखना चाहिए। ड्रामा प्लान अनुसार गीता के वर्षंस के अनुसार ही विनाश होना है। फैमन तो पढ़ना ही है। नेचुरल कैलेमिटीज तो आनी ही है। वो विनाश तो सामने खड़ा है। तो पहले पहले विनाश की शुरुआत कहाँ से होती है? हैं? एडवांस में तो होती है। जैसे स्थापना की भी इकाई होती है, कोई परिवार की इकाई बनती है, ऐसे ही विनाश की भी तो इकाई होगी। आप मुए, मर गई दुनिया। कैसे मरे? देह देह के संबंधों और देह के पदार्थों की दुनिया से मर गए। तो फिर विनाश तो सामने खड़ा है।
सिर्फ बांब से ही विनाश नहीं होगा, परंतु नेचुरल कैलेमिटीज, फैमन भी आना है। नौ वर्ष में ये सारा विनाश हो जाएगा। फिर एक राज्य, एक धर्म और एक भाषा हो जाएगी। 9 वर्ष पूरे हुए 76 में ये सारा विनाश हो गया क्या? नहीं हुआ है? ब्राह्मणों की दुनिया में हो गया। सबकी स्टेज आप मरे और मर गई, दुनिया बन गई। नौ वर्ष में ये सारा विनाश हो, फिर एक राज्य, एक धर्म और एक भाषा हो जाएगी। बाबा ने ये भी समझाया है कि प्रभात फेरी में तुम ये लक्ष्मी नारायण का चित्र भी लेकर जाओ। चित्र पेंट किया हुआ भी ठीक है, चित्र से ही तुम समझा सकेंगे कि ये राज्य था। अभी ड्रामा अनुसार ही स्थापना हो रही है। कितनी प्रभात फेरियां हो गई। और कितनी बार चित्रों का प्रदर्शन हो गया। प्रभात फेरियां असली हुई या नकली हुई? नकली कैसे? प्रभात को नहीं हुई है? प्रभात काल में तो हुई, लेकिन वो जड़ सूर्य के प्रभात काल में हुई। असली प्रभात फेरी कब होगी? जब चैतन्य ज्ञान सूर्य संसार में उदय होगा। तो तुम लक्ष्मी नारायण के चैतन्य चित्र से समझा सकेंगे कि ये राज्य था। अभी ड्रामा प्लान अनुसार फिर ये स्थापना हो रही है। ये ब्रह्मा द्वारा स्थापना और शंकर द्वारा विनाश भी लिखा हुआ है। बच्चों को सारा दिन सर्विस का ही ख्याल चलना चाहिए। मनुष्यों को जगाना तो है ना। भक्ति पार की नींद में सब सोए पड़े हैं। और ज्ञान तो है ही सिर्फ तुम्हारे पास। ज्ञान तो ब्राह्मणों में ही होता है। जो ब्राह्मण फिर संपूर्ण बनकर देवता बन जाते हैं। और ज्ञान तो प्रायः लोप हो जाता है। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र कोई वीकली में भी डाल सकते हैं, परंतु रंगीन डालना चाहिए। उसमें शोभा भी होगी और नॉलेज भी क्लियर है।
बच्चों को मीठी मीठी बातें सुनकर ऐसा मीठा बनना है। कैसा मीठा? किस तरफ इशारा करते थे? ऐसा लक्ष्मी नारायण समान मीठा बनना है जो सबको प्यारा लगे। जो भी सुनते हैं और सुनाते हैं, जिसके पास जो होगा वो ही देगा। तुम्हारे पास अगर रतन है तो तुम रतन ही देवेंगे। दुनिया में तो है ही ठिक्कर भित्तर। तो एक दूसरे को ठिक्कर ही मारते रहते हैं। भीत की विघन रूपी दीवाल ही बनाते रहते हैं। किस घर में शांति है, किस घर में अशांति होती है। कारण क्या है? जिनके घर में परिवार के सब भांतियों में ज्ञान प्रैक्टिकल जीवन में भरा पड़ा है, वहाँ क्या होगी? शांति होगी। और परिवार के एक भी भांति में अगर अज्ञान है तो जरूर अशांति पैदा करेगा। ज्ञान से कमाई भी करते हैं ना। वाइब्रेशन कितना शांत हो जाता है। बाप तो आए ही हैं कमाई कराने। बच्चे भी समझते हैं कि बाबा ही इतनी कमाई कराते हैं। इनका एडवांटेज ऐसा लेवें जो सदैव ही सुखी बने रहें और विश्व का मालिक बने। जो मेहनत करेंगे वो ही इतना पद पावेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप व दादा का याद प्यार। गुड नाइट। ओम शांति। तो अंत में अगर किसी की बुद्धि खुलेगी तो टू लेट के नजदीक पहुंच गया ना, फिर प्राप्ति क्या करेगा? और बुराई करने पर भी भलाई करना है, जिससे अपकार के बदले उपकार ही करने के। हाँ, साधु हो तब ना, और साधु की जगह सबाधु हो तो साधु कहा जाता है इंद्रियों की साधना करने वाला। क्या? इंद्रियों की साधना करने वाला, उसको कहा जाता है साधु। परोसी हुई थाली भोजन की, अच्छे अच्छे भोजन 36 प्रकार के सामने आ जावे और जन्म जन्मांतर की बीमारी बड़ी पड़ी है शरीर में, अब थाली सामने आई, धड़ा धड़ धड़ा धड़ धड़ा धड़ खाना शुरू कर दिया।
तो उसको साधु कहेंगे या सवाधु कहेंगे? हाँ, दिल्ली को भी नंबर 1 बनना अवेकवाणी में बताया। दिल्ली को भी नंबर 1 बनना, आंध्रा को भी नंबर 1 बनना, ऐसा अवेकवाणी में दोनों कैसा एक ही से। रुद्रमाला में नंबर 1 कौन है? जो भी पढ़ने वाली और पढ़ाने वाली शक्तियां हैं, विजयमाला में भी है और रुद्रमाला में भी है। विजयमाला में नंबर 1 कौन है और रुद्रमाला में नंबर 1 कौन है? किसको कहें? हैं? हैं? दोनों एक ही सीट में कैसे हो जाएंगे? दोनों एक नंबर में देना। दोनों एक नंबर में कैसे देंगे? वो तो दोनों के स्वभाव संस्कार मिलकर के जब एक हो जाए तो कहेंगे महालक्ष्मी, नहीं तो नहीं। और पुराने आगे कैसेट में कहा है, मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। जो 16,108 कोटा में देते हैं, 60 करके देते हैं, उस प्रकार से मैं अंतर्यामी हूँ। और एक चीज में कहा है, निराकार है अंतर्यामी और साकार है अंतर्यामी। तो विरोधाभास कहाँ नजर आ रहा है? मैंने 2 बातें हो गई। कहाँ 2 बातें हो गई? एक में कहा है अंतर्यामी हूँ, एक में क्या है मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। ये भी तो बता दिया कौन सी आत्मा अंतर्यामी है। आत्माएं तो 2 हैं या 1 है? 2 आत्माएं हैं जो सदैव ही ऊपर है, कभी नीचे की स्टेज में आती ही नहीं, वो अंतर्यामी। और जो है कायमगंदी की पैदाइश वाला, कहाँ का रहने वाला? कायमगंज। दुनिया के 500-700 करोड़ मनुष्य मात्र में से कोई भी मनुष्य मात्र आत्मा गंध में पड़ी हुई है तो उसकी जिम्मेवारी किसकी है? हैं? उसे निकालने की जिम्मेवारी किसकी है? निराकार की। जिम्मेवारी साकार की होती है या निराकार की होती है? जो जिम्मेवारी निभाएगा वो प्राप्ति करेगा। अगर ये समझेंगे कि दीदी दादियां जिम्मेवार हैं तो दीदी दादियां प्राप्ति करेंगी। दीदी दादियां दादाएं जिम्मेवार हैं, हम जिम्मेवार नहीं है, तो प्राप्ति कौन करेगा? दीदी दादी दादियां और दादाएं प्राप्ति करेंगे। अगर ये समझेंगे कि हमारी भी जिम्मेवारी है विश्व कल्याण की, तो हम प्राप्ति करेंगे। निराकार प्राप्ति करने में आता है? नहीं आता। और बाबा, माया बूढ़ी हो गई बोली हुई है मुरली में। माया पूरी हो गई, बूढ़ी हो गई, थक गई है। फिर ये रोग शोक क्यों होता है? रोग और शोक क्यों होता है? माया अपने अंदर पूरी हो गई या सबके अंदर पूरी हो गई? बुद्धि होगी। माया की भी तो, माया का पार्ट बजाने वाले भी कोई आत्मा है या नहीं है? बीज रूप भी है तो आधार मूर्ति भी है। तो जिसके लिए बोला है उसकी बात है, नंबरवार है मायावी रूप धारण करने वाले कि सब एक जैसे हैं? कुछ बाप के भोले वाले बच्चे भी हैं जो अंदर सो बाहर। और मायावी कैसे होते हैं? जो बाप ने बोला, बाप दादा ने क्या बोला, जो अंदर एक और बाहर दूसरा है, वो इस ब्राह्मण परिवार के लिए बहुत खौफनाक और खतरनाक है। वो है माया, माया रावण। भोले बाप के भोले वाले बच्चे भी हैं जो अपने को छुपाना चाहें तो भी छुपाए नहीं सकते हैं।
झूठ बोलना चाहें, झूठ बोल ही नहीं सकते। अनायास उनके मुख से सच्चाई निकल जाती है, प्रैक्टिस ही नहीं है जन्म जन्मांतर के। ये बोलापन माताओं कन्याओं में जास्ती होता है या पुरुषों में जास्ती होता है? भाई लोग कोई नहीं बोल रहे, आप अपने मुंह से क्यों बोल रहे हैं? कन्या माता, शुक्रिया। बाबा, सृष्टि पहली बार रची जा रही है तो तब नवधर्मों के लिए कैसे बोले जाते हैं, जैसे कि कामविकार होने के कारण ये इस्लाम धर्म है, ऐसा पहली बार जब सृष्टि रची जा रही है वो कैसे बताया गया? ब्राह्मणों की दुनिया में काम विकार की विभिचारी एक्ट फैलाने वाले नहीं है क्या? उन्हीं के आधार पे कही जाती है। पहली बार सृष्टि रची जा रही है, पहली बार रची जा रही, सो क्या हुआ? तब कल्प कल्प रची जाती है, पहली बार कोई एक ही बार रची जाती है क्या? वो तो कल्पांतर की बाजी है, हूबहू रिपीटेशन होता ही रहता है। पहली बार और अंतिम बार का सवाल ही नहीं। सृष्टि अनादि है या पहली बार और अंत बार होता है? अनादि है। सृष्टि का आदि बदल, हाँ, सृष्टि का आदि, सृष्टि अनादि है, आदि नहीं होती कभी। अरे कब शुरू हुई है ऐसा मतलब? हाँ जी, आत्मा भी अनादि है और सृष्टि भी अनादि है। कब आदि हुई ये कह ही नहीं सकते। बनी बनाई बन रही। और बाबा, चंद्रमा के रहबरी में कीड़े मकोड़े पलते हैं और सूर्य की रहबरी में कीड़े मकोड़े पलते होते हैं, और यहाँ पीजन की दुनिया में भी कीड़े मकोड़े जैसे लोग पल रहे हैं ना, क्योंकि वो लोग बस नहीं हो रहे। सूर्य भी गुप्त है या प्रत्यक्ष है? बच्चों के सामने तो कौन है बच्चे? जो बाबा आर्ट समझते हैं, जो बच्चे हैं सो कितने निकले? अरे अरे बोलते ही नहीं। अब तक तो दो ही पैसा, तो दो ही है तो जितना है उतना ही दिखाई पड़ेगा ना। और बाप को क्या मजबूरी है ऐसे स्वामी और झूठे लोगों के साथ ये चलाना है? सारी दुनिया में रावण संप्रदाय फैला हुआ है, यह सारी दुनिया राम संप्रदाय होती है? सारी दुनिया रावण संप्रदाय है। यहाँ तक कि राम की आत्मा भी क्या बन जाती है? जो आखिरी शूटिंग होगी उस आखिरी शूटिंग में राम की आत्मा भी क्या पार्ट बजाएगी? राम भी रावण बन जाता है। मगर वो तो विश्व कल्याण के लिए बनता है। और सारे ही हैं नंबरवार कल्याणकारी, सारे ही नंबरवार कल्याणकारी है। बाबा ऐसे झूठे और स्वार्थी लोगों का शिशुपाल की जगह चल रही है क्या? कृष्ण ने जैसे माता को वचन दिया मैं 100 गुणों तक माफ करूंगा। सारी दुनिया झूठों की है, एक सच्चा। तुझे एक ही सच्चा है तो कहां से लाए? कहां से चुनाव करे? हैं? अरे झूठों में से ही नंबरवार चुनने पड़ेंगे। वो तो अंतर्यामी है, जानता है 63 जन्मों में नंबरवार सच्चे कितने रहे। फिर ऐसे लोगों को चुनना चाहिए। ऐसे ही लोगों को चुनता है जो नंबरवार 63 जन्मों में सच्चे रहे। कहाँ है? अब नंबरवार प्रत्यक्ष होंगी ना, एक साथ प्रत्यक्ष हो जाएंगे क्या? अगर नहीं होते तो बाप मुंह लटका लेता या उमंग उत्साह में रहता है? बोलो, मुंह लटका जाता।
अरे ये तो कुछ न हुआ। और बाबा जब ब्रह्मा बाबा के द्वारा मुरलियाँ चले गए, उसमें गीत लगाया जाता था, छोड़ भी दो आकाश सिंहासन। ये आकाश के लिए ले गए या निराकार के लिए गए? निराकार को तो सिंहासन होता ही उस समय ताकत तो कांटों की तैयार पर है, इसके लिए कहा छोड़ भी दे आकाश सिंहासन का मतलब ये है कि ऊंची स्टेज छोड़ दे और हमारी मजेदारी में आ जा। जो मजेदारी हमको लगती है वही मजेदारी में तू भी आ जा। ऐसा पुकारने वाली कौन सी आत्मा है? अज्ञानी। और कोई गीत में ऐसा भी कहा है, मैं तकदीर जगह के आया हूँ। हाँ, वो कौन है? जो इस आत्मा की बुद्धि में ज्ञान आ गया वो तो बोलेगी कि तकदीर जगा कर आई हूं। और बोलो बोलो बोलो। कंप्लेंट करने वाले कभी कंप्लेंट नहीं होते हैं, और एक मुरली में कहा है कोई गलत कर रहा तो उसका समाचार बाप को देना चाहिए, नहीं तो कल्याण की दृष्टि से एक कंप्लेंट की जाती है और एक कंप्लेंट की जाती है डाउन करने के लिए। बाप तो जानता है ना ये कंप्लेंट किस लिए की गई और करने वाला कैसा है। जो डाउन करने के लिए कंप्लेंट करते हैं, अपना झंडा ऊंचा करने के लिए झंडा ऊंचा रहे हमारा, वो कंप्लीट नहीं है। और जो दूसरे का कल्याण करने के लिए ये नहीं सुधरता है, इसको इतने इशारे दिए लेकिन नहीं मानता है, अब हमारे बस की बात नहीं रही। तो बाप जाने, बाप का काम जाने। तो बाप को बताएगा तब बाप जाने या बिना बताए जानेगा? बताएगा तो जानेगा। और एक मुरली में कहा है परमेश्वर पतन की जड़, और एक मुरली में कहा है एक दूसरे को सावधान करते हुए चलो, पहले आप समान फिर बाप समझदार। पुरुषार्थी को कौन सा फॉलो करना चाहिए? दोनों ही बातें अंदर के भाव के ऊपर हैं। परचिंतन पतन की चढ़ जहां बोला है वहां दूसरे की कंप्लेंट सुधारने के लिए बाप के पास भेज दी और खुद निश्चिंत हो गए, तो उसे परचिंतन करने वाला कहा जाएगा या निश्चिंत की स्टेज वाला कहा जाएगा? तो निश्चिंत हो गया। और बाबा अभी मुरली में जो चला है उसमें कहा गया विवेक पेटा है, मनो विवेक कौन है? विवेकानंद कौन है? बाबा जो विवेकानंद है सोई विवेक है। विवेक माने बुद्धि। बाबा बुद्धि का पार्ट बजाने वाला जो है वो विवेक है। कोई मन का पार्ट बजाने वाला है, कोई संस्कार शक्ति का पार्ट बजाने वाला है, कोई बुद्धि का पार्ट बजाने वाला है। हाँ जी बाबा कुछ लोग कहते हैं अभी काली का पाठ शुरू हो गया, ये तो भक्ति मार्ग हो गया ना, रामकृष्ण परमहंस को भी साक्षात्कार हुआ काली का। जब तक प्रैक्टिकल में आएगी नहीं तो फिर पाने तो। कोई आंखों के अंधे होते हैं, उन्हें नहीं दिखाई पड़ता। कोई सोच रहे होते हैं, उनको दिखाई पड़ता है। तो ये कहा जाए कि आया ही नहीं अभी। अव्यक्तवाणी में तो बोला हुआ है प्रकृति दोनों हाथों में झाड़ू लेकर के खड़ी हुई है, तो क्या खड़ी रहेगी?
अरे झाड़ू हाथ में आ गया भाई। बाबा धर्मराज मेरा राइट हैंड है कहते हैं, मैंने वो धर्मराज किस धर्म से करेंगे? जो राइट काम करे सो धर्मराज। धर्म का राजा है ना, तो राइटियस ही करेगा या अनराइटियस करेगा? राइटियस ही करेगा। फिर वो एक भुजा वाला होगा या अनेक भुजाओं वाला होगा? अरे जो चीफ जस्टिस होता है वो अकेला ही होता है कि और भी सहयोगी होते हैं? और भी सहयोगी होते हैं। देवी है, अनेक भुजाओं वाली है। कोई देवी की एक उंगली पकड़ ले छोटी सी, तो क्या कहेगा? हमने देवी को पकड़ लिया या सिर्फ देवी की उंगली को पकड़ा? देवी को पकड़ लिया। बाबा ने कहा देवी के पुजारी आसुरी सब होता है, तो क्या हुआ? क्योंकि आप देवी के उंगली पकड़ने के लिए बोल रहे हैं। वो उंगली पकड़ने के लिए नहीं बोला, ये तो एक उदाहरण दिया। किसी मुरली में कहा है कि अम्मा को याद करो बुद्धि से। बुद्धि रूपी हाथ से देवी को पकड़ो। किसी में कहा माता को पकड़ो, बोला? फिर तुम कैसे कहते? अभी कहा है, अभी तो ये मिसाल दिया, इसीलिए क्लियर किया। ये मुंह पकड़ने वाली बात है या भावना समझने की बात है? तो भाव को समझो। और बाबा, जो ब्रह्मा बाबा ने हड्डी हड्डी सर्विस किया है और सर्वांश त्यागी बना है, फिर उसको बकरे त्रिमूर्ति के चित्र में बकरी एक बकरा है, एक ब्रह्मा बाबा थोड़ा ही बकरा है। आपने समझ लिया कि ब्रह्मा बाबा बकरा है। एक बकरा है, एक शेर है, हाँ, एक शेर है, एक बकरी है, एक घोड़ा है। तो मनरूपी घोड़ा ब्रह्मा है और विश्व रची राधा है, विश्व रची राधा, विश्व रची राधा, हाँ, विश्वरती रची विश्वरची राधा बोलते हैं। भाव प्रधान विश्व रचि राखा। कोई काम करते हैं उसमें भाव क्या भरा हुआ है? सुल्ताना डाकू था, डकैती डालता था, हत्याएं करता था। ये सब करने का उसका उद्देश्य क्या था? भाव क्या था? उसके जीवन का लक्ष्य था गरीबों को मदद करना और जो बड़े बड़े साहूकार हैं, खून पीने वाले, उनका पराभव करना। तो टोटल मिला के सदगति में जाएगा या दुर्गति में जाएगा? काम तो डकैतों का करता था, हत्यारों का करता था, लेकिन भाव कल्याण के लिए किया ना। भाव ऊंचा था। इसलिए भाव का कर्म कोई भी किया जाए, लेकिन भाव श्रेष्ठ होना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि बाप की याद में कर्म करना चाहिए। बाप की 100% याद में रह करके जो कर्म किए जाएंगे वो अच्छे भाव वाले होंगे या बुरे भाव वाले होंगे? अच्छे भाव वाले ही होंगे। पहले बाप को याद करो, फिर जिसको सैचुरेट देना चाहते हो,
पहले बाप को याद करो, हाँ, फिर जिसको सर्टिफिकेट देना चाहते हो वो उसके मुख को याद करो, ऐसा मुरली में है। पहले बाप को याद करोगे तो याद ही नहीं आवेगा। फिर एक मुरली में कहा है पहले जिनको सर्टिफिकेट देना चाहते हैं उनको मुख को याद करो, फिर बाप को याद करो, ऐसा भी कहा। पहले आत्मिक स्थिति धारण करो, आत्मा को याद करके फिर बाप को याद करो, फिर बाप के साथ बैठ करके सर्च लाइट दो। जब ऐसा आत्मिक स्थिति धारण करके बैठे हैं, बाप के याद में है, जब दूसरों के याद आता है तो फिर वो सर्च लाइट नहीं होगा क्या? अपने को देखना है कि हम जिसको सर्च लाइट दे रहे हैं उसमें ही तो अटैच नहीं होते जा रहे हैं। ऐसा अक्सर होता है क्या? जो रचना रची जाती है उस रचना में ही आकृष्ट हो जाते हैं। रचना रचते समय क्या बुद्धि में हो, ये रचना मेरी नहीं है, बाप की रचना है, मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूं। बाप बच्चों में प्रवेश करके श्रेष्ठ रचना रचता है। हमारी आत्मा तो तमो प्रधान है। तमो प्रधान आत्मा डिससर्विस करती है या सर्विस करती है? डिससर्विस ही करती है। बाबा एक अव्यक्तवादी में कहा है सरेंडर कुमारी हमको दहेज मिला हुआ है, बाप दादा को भाई नहीं दिखते हैं क्या? सरेंडर होते हैं। नहीं, बाबा ने कहा है शरीर, अरे देह अभिमान को सरेंडर करते हैं। बाबा ने कहा है शरीर। पहले ये बताओ, भाई लोग देह अभिमान को सरेंडर करते हैं, देह अहंकार खत्म होता है कि अपनी घर की पत्नी के ऊपर, बहन के ऊपर, पुत्री के ऊपर धौंसी जमाते रहते हैं। मान लो किसी की पत्नी है, ज्ञान में चल रहा है, एडवांस में आ गया, तो बुद्धि में ये रहता है मेरी पत्नी है या आत्मा आत्मा भाई भाई है। क्या बुद्धि में होना चाहिए? हैं? भाई है। अगर कोई उल्टा स्टेप उठाता है, समझाने से भी नहीं मानता है, तो हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, स्वतंत्र छोड़ दें। कोई स्वतंत्र छोड़ता है? हैं? फिर और कन्याएं माता है? और बाबा जी, बाप के साथ बाइक सर्कुलेट देना, बाबा के साथ बाइक सर्कुलेट देना। माने बाप अलग है और बाबा अलग है। क्या साबित हुआ इससे? गुजरे ने बाबा छोड़ है। इस प्रश्न से साबित क्या होता है? बाप अलग है और बाबा बाबा अलग है। ऐसे हो सकता है? हैं? ये हो ही नहीं सकता। इसका मतलब पूछने वाला निराकार को याद करने वाला है या साकार को याद करने वाला है? डाउट को आउट करना बाबा का काम हैं? डाउट को आउट करना बाबा का काम है ना। बाबा का काम है, बाबा का काम बाबा करेगा, इसमें हमें क्या चिंता है? नहीं बुला देते हैं बाबा। अष्टदेव में अंतर क्या है? अष्टदेवता में अंतर क्या है? देव और देवता एक ही बात तो है। जो देव है वो ही देवता है। हाँ, ये अष्टदेव देवी परिवार में आता है बाबा, सत्य के आदि में। अष्टदेव दैवी परिवार में नहीं आएंगे, फिर कौन आएंगे? बोलने में तो कहा गया है अष्टदेवों की सत्य त्रेता में कुछ हिस्ट्री नहीं है। है?
सत्युग त्रेता की कुछ हिस्ट्री नहीं। माने जिसकी हिस्ट्री नहीं है वहां ही देवता होते हैं, और जहां हिस्ट्री बनती है, हिस्ट्री मनुष्य बनाते हैं या भगवान बनाते हैं? हिस्ट्री तो मनुष्य की बनाई हुई है। तो जहां देवताएं होते हैं वहां हिस्ट्री नहीं बनती। द्वापर के आदि में ही ऐसा विनाश होता है कि सब खलास हो जाता है। एक ऐसा एक्सीडेंट है विनाश कि पिछली बातें सब भूल जाती हैं। जैसे कोई का बड़ा भारी एक्सीडेंट हो जाता है तो पिछली बात बुद्धि में से निकल जाती है। बाबा, स्थूल में विनाश, परंतु में जब तक कोई आत्मा भी नहीं रहेगी, पूरा कार्य रहेगा, तभी होगा। वो भी होता रहेगा। 5-7 रोज लगते हैं क्या? आखिरी विनाश होने में कितना टाइम लगेगा? 5-7 रोज लगते हैं। और बाबा, एक वीडियो में कहा, एक पुराने कैसेट में कहा है, आगे चलकर बाप महारथियों से मिलेगा। जो भूल करेंगे तो बात नहीं समझ आएगी। हाँ, आगे चलकर बाप महारथियों से ही मिलेगा, मगर जो महारथी होगा वो नारायण की नशा में होंगे ना, उनको सूर्य मिलन की क्या जरूरत है? ये नहीं कहा महारथियों से मिलेगा। पुराने कैसेट में है, क्योंकि हाथी रूपी जो महारथी होते हैं वो देह अभिमानी होते हैं या आत्माभिमानी होते हैं? फिर बस कुछ लोग को बुद्धि रूपी पेट भी कहा जाता है। हाँ, बुद्धि रूपी पेट भी कहा जाता है, बुद्धि रूपी पांव भी कहा जाता है, बुद्धि रूपी हाथ भी कहा जाता है। जो जहां कहा जाता है उसका वैसा अर्थ होता होगा। बाबा, 108 की माला लक्ष्मी आने से बनेगी, आने के बाद बनेगी, आने से पहले बन सकती? 108 की ही बात कर रहे हैं या 8 की भी बात कर रहे हैं? वो 108 में 8 समाया हुआ है। पहले 8 प्रत्यक्ष होंगे या 108 प्रत्यक्ष होंगे? 100 प्रत्यक्ष होंगे? पहले 8 प्रत्यक्ष होंगे। 8 जो हैं वो सूर्यवंशियों के अंदर हैं या दूसरे वंशियों के अंदर भी है? सूर्यवंशियों के अंदर है, मगर छिलका अलग अलग धर्मों का चढ़ा हुआ है ना। छिलका अलग अलग धर्मों का एक जन्म का चढ़ा हुआ है या अनेक जन्मों का चढ़ा हुआ है? वो एक जन्म का है। एक जन्म का है। जिनके ऊपर एक जन्म का छिलका चढ़ा हुआ है वो उतरना आसान है या अनेक जन्मों का जिनके ऊपर छिलका चढ़ा हुआ है वो उतरना आसान है? हैं? एक जन्म का जिनका चढ़ा हुआ है वो आसान है। और वो विजयमाला का हेड अष्टदेव में दूसरा मन का तो आ ही गए ना, तो फिर उनको बुलाने की क्या जरूरत? विजयमाला का हेड की शुरुआत भी आवाहन की अष्टदेवों से शुरुआत होगी या 108 विजयमाला की मणकों से शुरुआत हो जाएगी? हर एक का बीज कहाँ है? रुद्रमाला के अंदर। तो रुद्रमाला में जो सूर्यवंशी हैं उनमें विजयमाला का बीज भी छुपा हुआ है। नहीं तो नई दुनिया का फाउंडेशन पढ़ ही नहीं सकता।
एक तरफ बाप दादा बोलते जाते हैं, डायरेक्शन देते जाते हैं, और दूसरी तरफ प्रैक्टिकल काम करने वाले प्रैक्टिकल काम भी शुरू करते जाते हैं। नहीं तो डायरेक्शन मिले अब और प्रैक्टिकल में लागू हो 2-4 साल के बाद, तो उसे सड़ा हुआ डायरेक्शन कहा जाएगा या ताजा फल कहा जाएगा? सड़ा हुआ फल खा लिया। बाबा 76 में जिन्होंने बाप को प्रत्यक्ष किया उनका पाठ क्या होगा बाबू? बिना जाने समझे, पूरा समझा नहीं, पूरा सुना नहीं और काम शुरू कर दिया, तो फौरन काम करने वाला अच्छा या सोच समझ के काम करने वाला अच्छा? बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम विकार है आपनो और जग में होय हसाए। हर चीज का पहले मंथन करना चाहिए। बाबा का कोई भी महावाक्य है, जैसे गाय है जुगाली करती है, खाया हुआ चारा उसका रस अपना बनाती है। अगर मंथन नहीं किया तो वो रस नहीं बनता है, खून अपना नहीं बनता है। इसलिए मंथन करना भी जरूरी है। और बाबा 89 में जो भागवत की शूटिंग में जो नवकन्या निकली है उनका पाठ क्या है? उन लोग कौन सी माला में आए? रुद्रमाला में? अरे मतलब एक जो 108 की या 16,108 की ऐसी माला बनी है ना, लोग कौन से मालों में चीजें हैं? अरे रुद्रमाला के टाइम पे निकले हैं या विजयमाला के टाइम पे निकले? कौन से शूटिंग पीरियड में निकले हैं? अरे 89 में 88 में द्वापर युग की शूटिंग है। हाँ, नहीं जो भी युग की शूटिंग है, लेकिन जो टोटल जो शूटिंग हुई है चारों युगों की, वो रुद्रमाला की शूटिंग का पीरियड है या विजयमाला निकलना शुरू हो गई? रुद्रमाला की शूटिंग पीरियड है। हाँ, रुद्रमाला नहीं आएंगे। उनका मन का नंबर जो है वो तो जैसा पुरुषार्थ होगा टोटल वैसा रिजल्ट निकलेगा। और पुरुषार्थ का अर्थ तो समझ लिया ना। पुरुषार्थ माने आत्मा के अर्थ जो किया जाए भविष्य 84 जन्मों या 21 जन्मों के लिए, वो है पुरुषार्थ। और वर्तमान मान मर्तबे के लिए किया जाए एक जन्म के लिए, मान मर्तबा मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठंडे होके बैठ गए, तो उसे पुरुषार्थ कहेंगे या स्वार्थ कहेंगे? स्वार्थ कहेंगे। चलो